नमस्कार श्रोताओं, आज हम टमाटर की उन्नत खेती के विषय में बात कर रहे हैं। सूरज सूर्यवंशी जी, विकासखंड परासिया। तो सूरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये टमाटर का जो आपने जो रोपाई है वो कब शुरू की थी? जी, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम सूरज सूर्यवंशी है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हूँ 2016 से। अभी कोचिंग पढ़ा रहा था। कोरोना के कारण मेरे पास कोई समझ नहीं आ रहा था बिजनेस, तो इसलिए मैंने खेती स्टार्ट किया। फिर मैंने खेती में 3-4 लाख रुपए लगाया, इन्वेस्ट किया। अच्छा, जब लॉकडाउन के बाद जब आपके एक वैकल्पिक रोजगार की जब आपने विचार किया, तो ये सब्जी लगाने यानी कि उसमें भी आपने टमाटर लगाने का विचार किया, तो ये किस प्रकार से आपको ये विचार आया टमाटर लगाने का? मतलब टमाटर का यहाँ पर हमारे इस एरिया में टमाटर बहुत मतलब बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है तो उसका 4 गुना अपन को पैसे मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये मैंने टमाटर जो लगाया था, मैंने जुलाई में लगाया। 5 जुलाई को मैंने टमाटर की रोपाई की और 75 से 80 दिन में इसका पूरा झाड़ तैयार होता है और 75 से 80 दिन तक ये टमाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जितनी भी अपने इन्वेस्ट है, दवाइयाँ हैं, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ लगती है। अच्छा, ये दवाई डालने कब से शुरू करना पड़ता है? ये दवाई हमें स्टार्टिंग से ही देना पड़ता है, एक हफ्ते में हमको देना पड़ता है ताकि इसमें कोई बीमारी ना लगे। मैंने रासायनिक के हिसाब से देखा, हम 2 प्रकार से खेती होती है। एक जैविक खेती होती है, बट जैविक का प्रोडक्शन कम होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन के लिए हमने इसका रासायनिक का यूज़ ज़्यादा किया। और अभी लगभग हमारा 200 से 300 क्रेडिट हो चुका है और हमने अभी 2 लाख रुपए इसमें कमा चुका है। अब टमाटर की फसल में एक सिंचाई की बात आती है कि समय समय पर पानी देना पड़ता है, तो पानी को बचाव के लिए आपने कुछ तकनीक अपनाई क्या? यस, ये मेरा पूरा जो सिस्टम है, हमने पूरा ड्रिपिंग सिस्टम अपनाया है, जिसमें ड्रिप और मल्चिंग। इसमें तो एक तो हमको खरपतवार की, जैसे खरपतवार हो जाता है मल्चिंग पर, तो वो नहीं होता है और जितना टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है। पानी की हम बात करते हैं तो इसमें पानी तो एक मेंटेनेंस 1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम छोड़ो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है और वो पूरा मिट्टी जो होता है उसको लेवल बना के रखता है। अच्छा, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के लिए उद्यानिकी विभाग से कुछ योजनाएं चलती है, तो क्या आपने उसका कुछ लाभ लिया? उसका मैंने योजना लिया। जो मेरी ड्रिप का जो सिस्टम था, वो जैसे हमने 1 हेक्टेयर का लगाया था। 1 हेक्टेयर में हमें एकड़ के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है, जिससे 5 एकड़ से कम है तो उसको 55% की सब्सिडी मिलती है और ज़्यादा है तो उसको 45% की सब्सिडी मिलती है। हमारी जो थी वो 55% की सब्सिडी थी, तो हमें जो आधा हेक्टेयर का जो बजट टोटल आया फार्मर शेयर का, वो आया हमें 35,000 रुपये टोटल बजट आया ड्रिप का। अच्छा, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप किस प्रकार से इसमें करते जैसे हैं? इसमें तो मान लीजिए कि हमने मल्चिंग लगाया, तो मल्चिंग के अंदर खरपतवार तो नहीं होता है, बट ये बेड दिख रहा है, तो बेड में इसको खरपतवार के लिए हमने 3 प्रकार का कीटनाशक चलाया। कुछ बड़े चारे होते हैं, जैसे गोंदरे होते हैं, एक नाम का होता है जो मरता नहीं है, तो उसके लिए हम लेबर के द्वारा उसको निंदा जा सकते हैं। अच्छा, कीटों की बात करें तो कीटों की परेशानियां भी, इल्लियों की परेशानियां भी होती होंगी। परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए बहुत सारी दवाई होती है। जैसे हम लोग 2-3 प्रकार की यूज़ किया है। एक बट उसका एक नुकसान ये भी होता है, उसकी दवाई छींचते हैं तो जो फूल पर रहते हैं तो फूल पूरे झड़ जाते हैं। तो एक हमें मीडियम ही दवाई छींचना चाहिए इल्ली की। जैसे समय समय में हफ्ते डालते रहो कीटनाशक से, ताकि उससे इल्ली पूरी नष्ट हो जाए। सूरज जी, आप बहुत ही अच्छा ये टमाटर का उत्पादन ले रहे हैं, तो इससे और जो आपकी उम्र के काफ़ी युवा साथी है, आप काफ़ी उच्च शिक्षित है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन आपके कुछ साथी है जो कि अभी रोजगार की तलाश में है, कुछ अभी उनको मुकाम मिल नहीं पाया है, तो ऐसे जो साथी है आपके, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उनके पास जमीन है और इस प्रकार से वो ये उद्यानिकी में अपना भविष्य बनाना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को कि बस आप लोग भी, यदि खेती उनके पास, तो आप लोग भी अच्छे से खेती कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, जॉब से भी बेटर होता है। बस इसमें लगन से करते रहो, मेहनत कंटिन्यू करते रहो, आराम से इसमें सफलता मिलती है, कोई नुकसान नहीं होता। मान लीजिए कि हम इन्वेस्ट इसमें 50,000 भी करते हैं तो 50,000 तुम्हारा आना ही है, बट इसमें खेती में बहुत प्रॉफिट होता है। हमारे यहाँ के बहुत भैया हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के इसमें भी लगभग बहुत पैसे कमाते हैं टमाटर में, तो उनसे ही मोटिवेट होकर मैंने भी किया हूँ। तो आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, यदि मान लीजिए कि आपका कुछ जॉब नहीं लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा है, तो आप नाराज ना हो, तो आप भी कुछ करें, बट ये ध्यान रखिए कि हमारे पास लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो सूरज जी, आप तो खुद इसमें जुड़े ही हैं, इसके साथ साथ भी आप और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हैं इसके माध्यम से? इस रोजगार हम लगभग डेली जो चलता है, हमारा जो लेबर लोग चलते हैं 15 से 20 लोग चलते हैं 1 एकड़ का। बाकी यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसके साथ साथ हम लेबर बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन होना बहुत अच्छी उपलब्धि है, लेकिन इस अच्छे उत्पादन के बाद आती है इसकी मार्केटिंग, इसका विक्रय कैसे करें, तो इसके लिए आप किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं? मार्केटिंग के लिए तो सबसे पहले तो हम मंडी का भाव देखते हैं कि मंडी का भाव और यहाँ पे रखते हैं, तो हम पहले तो बाहर की मंडी का पता करते हैं। एक ऐप होता है, ऐप के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी सकते हैं कि हमें भाव क्या पता चल रहा है। उस माध्यम से हम सोच सकते हैं कि हमारा माल कहाँ बेचना चाहिए। पूरा ऑल इंडिया का बताता है। जैसे अपना
स्टेट एमपी का आता है तो एमपी में जहाँ जहाँ फेमस मंडी है तो उसके हिसाब से अपना वो रेट है तो उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। बट हमारे पास बहुत सारे एजेंट होते हैं जो घर बैठे ही क्या करते हैं, माल ले जा लेते हैं और अच्छा महंगा ले जाते हैं यहाँ से, तो ये हमें प्रॉफिट मिलता है। अंत में आप हमारे किसान भाई श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आप लोग बस मेहनत करें, ये मत सोचे कि रेट क्या है, बस आपकी सफलता निकाले, प्रोडक्शन ज़्यादा निकाले, आपका बेनिफिट जरूर होगा। सूरज सूर्यवंशी जी, आपने टमाटर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे अन्य युवा साथी भी इससे लाभान्वित होंगे और इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में रुचि लेंगे और एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे जिनके पास भी अगर खेती उपयोगी जमीन है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।